प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास इस पाठ से दूसरा पद ले रहे हैं। सबसे पहले पद का वाचन करते हैं। मुरली तौ गोपालहि भावती, मुरली तौ गोपालहि भावती। सुनिरि सखी यद्यपि नंदलालहि, नाना भांति नचावती। राखत एक पाई ठाड़ो करि, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ो हुए आवती। अति आधीन सुजान कनौड़े, गिरधर नार नवावती। आपुन पौढ़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव पलुटावती। भ्रिकुटी कुटिल नयन नासा पुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जानिए कौछिन, धरत शीस डुलावती। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण जी को मुरली अत्यधिक प्रिय है। वो जो बंसी बजाते हैं हमेशा उसे साथ रखते हैं। गोपियों को ये अच्छा नहीं लगता, वे उससे जलती हैं। तो एक सखी इसी बात को अपनी दूसरी सखी से कह रही है। व्याख्या देखेंगे। मुरली श्री कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार करती है, कैसा कैसा व्यवहार करती है, एक गोपी यह बता रही है और यह भी कह रही है कि फिर भी श्री कृष्ण को मुरली इतनी अच्छी लगती है। वो क्या क्या करती है। मुरली उनको बहुत ही परेशान करती है, अनेक प्रकार से उनको नचाती है, उनको एक पैरों पर खड़ा करके रखती है और उनके ऊपर अपना बहुत अधिक अधिकार प्रकट करती है। श्री कृष्ण जी के कोमल शरीर से अपने मन की बातें करवाती है, अपनी आज्ञा का पालन करवाती है और ऐसा करते करते श्री कृष्ण की कमर ही टेढ़ी हो जाती है। मुरली श्री कृष्ण को अपने बहुत अधिक वश में जान करके उनके सिर तक को झुका देती है। वो बंसी श्री कृष्ण जी के होठों रूपी सैया पर सोई रहती है और श्री कृष्ण के कमलवत हाथों से अपनी सेवा करवाती है। श्री कृष्ण अपने हाथों से उसको पलटते रहते हैं। यह मुरली हम पर तो क्रोध करवाती है। भाव यह है कि मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण की भ्रिकुटियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, फूंक मारने से नाक और नथुने फूलने लगते हैं। तो ऐसा जान पड़ता है कि वो किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि मुरली हमारे ऊपर तो गुस्सा करवा देती है और यह सब मुरली के प्रेम के प्रभाव के कारण ही होता है। वही उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। अंत में सूरदास जी गोपियों की बात बताते हुए कहते हैं कि जब मुरली खुश हो जाती है तो श्री कृष्ण एक क्षण के लिए ही सही अपने शरीर पर रखे सिर को हिलाने लगते हैं, अर्थात श्री कृष्ण का सिर आनंद से झूमने लगता है। ये तो हुई व्याख्या और इसमें जो भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य है उस पर ध्यान देंगे। नंबर 1, मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। वो एक पैर पर खड़े होते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, सिर हिलने लगता है। नंबर 2, इसमें अधर सज्जा और कर पल्लव
जैसे शब्दों में रूपक अलंकार है, साज सज्जा कोप करावती, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। कविता की भाषा ब्रज है और इसमें श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन हुआ है। पद सुमधुर है और गाने योग्य है। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर की बात करेंगे जो इस पद में आए हुए हैं। एक तो श्रीदामा और अन्य ग्वाल बाल जो प्रथम पद में हमने वीडियो भेज रखा है उसके प्रश्नोत्तर होंगे ये। श्रीदामा और अन्य ग्वाल बाल कृष्ण के सामने खेलते हैं तो क्या क्या तर्क देते हैं। वो ये कहते हैं कि जात बात पे तुम हमसे बड़े नहीं हो, हम तुम्हारे अधीन नहीं हैं, तुमसे दबते नहीं, तुम हमारे स्वामी नहीं हो, तुम्हारे पास ज़्यादा गाय है तो क्या हुआ, तुम हमसे बड़े नहीं हो। और अभी द्वितीय जो पद था इसमें एक प्रश्न लेंगे, श्री कृष्ण पर मुरली का प्रभाव किन किन रूपों में दिखाई पड़ता है। तो हम बता सकते हैं, नंबर 1, मुरली श्री कृष्ण जी को बहुत प्यारी है। मुरली श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा कर देती है। मुरली श्री कृष्ण से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण की कमर टेढ़ी हो जाती है। शेष आगे मिलेंगे।